मेरा लेबल इज ऑल अबाउट एथनिसिटी, ऑल अबाउट ट्रेडिशनल थिंग्स जैसे कि लहंगाज, साड़ीज, ऑल दोज ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि बहुत ही जिसके अंदर एक मॉडर्न टच है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो कोई ऑफेंस मत लो इस बात पे, स्टडीज कहीं काम नहीं आएंगे। पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, डांट पड़ेगी, ये सब मेरे लिए ऐसा होता था, ये सब भी होता है दुनिया में। आप कह लो हे राम, सच है बिल्कुल है। प्यार एक बहुत अलग चीज़ है, रिलेशन एक बहुत अलग चीज़ है। रिलेशन एक ऐसी चीज़ है जो दिल से नहीं निभाई जाती, दिमाग से निभाई जाती है। कि इस इंसान, क्या ये इंसान इतना वर्दी है कि मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ। नीडल्स इज़ माई बिगेस्ट फोबिया। डेथ इज़ द अल्टीमेट रिलैक्सेशन एनीबडी कैन गेट। मेरा पेट डायलॉग है, मैं सबको बोलती हूँ, आई डोंट क्राई, आई मेक पीपल क्राई। लाइक आई टोल्ड यू अभी अर्लियर कि वो प्लान पूरा का पूरा आई केप्ट इन फ्रंट ऑफ माई डैड। इट हैज़ फुलफिल्ड, आई हैव एवरीथिंग। वो कर रहा है, काम कर रहा है, सर्कुलेशन में है, सब कुछ चल रहा है। एंड आई डू नॉट हैव द चांस टू शो हिम। बट देन यू आर एट स्टेज, ऐसे स्टेज पे होते हैं आप लाइफ के जहाँ आपका पैसा भी काम नहीं आता। पीपल फाइंड सिक्योरिटी इन जॉब, वेल एंड गुड फॉर दैट। आई थिंक मैरिज शुड ऑलवेज बी एन ऑप्शन, सबके लिए कंपल्सरी नहीं होनी चाहिए। कि लड़कियाँ मनी माइंडेड होती हैं तो कमाओ, दैट इज़ गुड फॉर यू। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें पता चल गया तो टेक्नोलॉजी बुरी थोड़ी हो इसके अंदर। टेक्नोलॉजी ना होती तो तुम तो सो जाते तुम्हें लगता सो गई। चेंजिंग एंड अडॉप्टिंग द एनवायरनमेंट इज फैशन। हाँ, शराब अच्छी लग रही है, पी लो, अच्छी लग रही है ना। ब्रेकअप हुआ कभी आपका? नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो फैशन मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, एक लेबल की मालकिन है। आज की जो हमारी मेहमान है वो है गुरलीन कौर। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? मैं भी बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चल रही है। स्मूथ। अभी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? अभी मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल वाला फेज चल रहा है लाइफ का। यूजुअली देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वेरी कंफर्टेबल, आराम से उठते थे, आराम से सोते थे, पार्टी करते थे, सब कुछ करते थे। अब उन सब चीज़ों का बिल्कुल टाइम नहीं है। क्योंकि मेरा न्यूली लॉन्च्ड लेबल मेरा बहुत ज़्यादा टाइम खाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत डिमांड करता है। तो उस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है उसके ऊपर, दिन रात उस पर ही काम चलता रहता है। एंड दैट इज़ द रीज़न आजकल बहुत टाइट स्केड्यूल, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना वाला चल रहा है। थोड़ा लेबल के बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरा लेबल इज़ all about ethnicity, all about traditionals. You will find all the ट्रेडिशनल थिंग्स जैसे कि लहंगाज, साड़ीज, ऑल दोज ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि बहुत ही जिसके अंदर एक मॉडर्न टच है। हमारे लेबल में सब कुछ प्योर एथनिसिटी नहीं है, उसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल सा सेक्सी सा मॉडर्न टच है। जो कि हम यूजुअली रील्स पर देखते हैं। हम रील्स पर देखते हैं कि ओ माय गॉड, इसने ऐसा पहना है, ऐसा पहना है, पर जब हम मार्केट में जाते हैं हमें वो चीज़ नहीं मिलती। वो चीज़ मिलेगी हमारे लेबल पे, क्योंकि उसके अंदर हमने सारी सेक्सीनेस और सब कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स हमने उस लेवल में ऐड करी हैं। सो ऑल द थिंग्स जो हम देखते हैं कि हमें मिले वो हमारे को, दिस इज वन स्टॉप शॉप जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ओके, एक बार नाम मेंशन कर दो आप। जीके लेबल। जीके लेबल, दैट इज फ्रॉम माय इनिशियल्स ओनली, गुरलीन कौर, जीके लेबल। मेंस के लिए कुछ है? I love women. Women are beautiful, तो of course everything is for women. Men are not beautiful. Men are beautiful, अपने खुद ढूंढो। जब तक जीके लेवल का मन नहीं करता मैन का बनाने का, वो सिर्फ विमेन पे बनाएगा। स्टडी कहाँ से करी आपने? स्टडी मैंने अपने होम टाउन से करी है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली, एंड नियर बाय ओनली आई हैव स्टडीड। आई वॉज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, ऑल गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल, एंड इट वॉज क्वीन मेरीज। मैं बता सकती हूँ, अब तो मैं हूँ नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई वॉज इन क्वीन मेरीज मॉडल टाउन, सो दैट्स वेयर आई डिड माई हायर स्टडीज फ्रॉम, एंड ग्रेजुएशन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड बिकॉज, बट ग्रेजुएशन के टाइम पे आई वाज सो मच इन्वॉल्व। 2019 आई स्टार्टेड वर्किंग, तो वो टाइम था जब मैंने स्टडीज़ पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्टडीज़ मेरी हवा में हो गई हैं, एंड आई थिंक वो कहीं काम भी नहीं आएंगी। आई एम प्रिटी श्योर वो कहीं काम नहीं आएगी। अगर आप पढ़े लिखे हो तो कोई ऑफेंस मत लो इस बात पे, स्टडीज़ कहीं काम नहीं आएंगी। तो हवा में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, एंड हियर आई एम राइट नाउ। बचपन कैसा गुजरा आपका? प्रिंसेसी। सिबलिंग्स कितने आप? Me and my younger sister. Okay. Yes, she's 3 years younger than me. She's still studying. Okay. She's having her time of life. वो ऐश कर रही है, हम काम कर रहे हैं। Just like every younger sibling. Parents? I have my mother. My father, he recently passed away. Like
1-1.5 साल पहले. ओके. और उसके बाद से इट्स माई मदर, मी एंड माई सिस्टर रूलिंग आवर ओन वर्ल्ड. क्या हुआ था आपके पापा जी को? He was sick from a long time. It काफ़ी टाइम हो गया था. He was very sick and luckily he was a great man, of course. But unfortunate things happen to good people. Yeah. His health was not very much up to the point and kidneys, heart, everything. And at the end बहुत सारे problems के बाद बहुत सारे treatments, hassle, पूरा 1 year of our lives. I remember that 1 year. सब उस चीज़ों के बाद ऑफ कोर्स जो होना है वो होना है. नो मैटर हाउ मच हार्ड यू ट्राई. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड. जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, जो होना है वो होना है. जो लिखा है वो होना है. सो दैट्स हाउ वी लॉस्ट हिम. एंड उसके बाद से एवरीथिंग I don't know. I don't even know how to address this thing. आज तक का anybody ever asks me, मैंने आज तक उस बात को फेस ही नहीं किया, कन्फ्रंट ही नहीं किया. अब मैं ये पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ, बट आज तक मुझसे कोई भी ये सवाल करता है कि क्या हुआ, आई फॉरगेट कि क्या हुआ, बिकॉज वो पूरी मेमोरी मैंने अपने माइंड से वैनिश कर रखी है. वो पूरा साल मैंने अपने माइंड से हटा ही रखा है. कोई मुझसे पूछता है क्या हुआ, तो मुझे लगता है मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस कुछ हुआ. तो वो हटा रखा है मैंने अपने माइंड से. आई डोंट इवन रिमेम्बर. स्कूल लाइफ में कैसे बच्चे थे आप? पढ़ने वाले बच्चे थे या फिर शरारती बच्चे थे, कैसे थे? लास्ट के 4 बेंच हमारे होते थे. Okay. और जब भी पीटीएम पे आते थे हमारी सारी टीचर्स लगी होती थी कि इनको बोलो अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ दें, कुछ नहीं होगा इनका पढ़ाइयों में, ये वो सारे ड्रामा चलता रहता था. आई वॉज अ वेरी नॉटी किड. मी एंड माई होल ग्रुप वी आर स्टिल वेरी मच कनेक्टेड. आई थिंक पूरे स्कूल लाइफ में से हमारे ही ग्रुप है जो आज तक कनेक्टेड है, इस वजह से क्योंकि हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है. बहुत बहुत. और इंटरेस्टिंगली हमारे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे. हम सबके नंबर इतने अच्छे आते थे लेकिन फिर भी हम सबसे ज़्यादा शैतान बच्चे होते थे, बहुत ज़्यादा. टीचर्स बहुत परेशान रहती थी हमसे. अभी अगर कोई, मैं भेजूंगी इनको ये पॉडकास्ट, अगर कोई टीचर ये पॉडकास्ट देख रही है तो ये बहुत बहुत परेशान हमने इनको किया है. मुझे पक्का पता है हमने किया है. आज तक इनको हमारी शक्लें याद होंगी, नाम याद होगा, हमारे माँ बाप का नाम याद होगा क्योंकि इतना बुलाया इन्होंने हमें. बहुत शरारती होते थे. और कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ तो पता ही नहीं चली मुझे. मैं कभी गई नहीं ना एक्चुअली टिपिकली कॉलेज, बिकॉज मैंने बाहर से करा सारा काम. कौन करता है, इतना ज़्यादा काम था. एवरी डे आई यूज्ड टू हैव सो मेनी शूट्स. कोई किसी का शूट है, कोई ब्रांड कोलैबोरेशन है, इतना सारा काम करना होता था. उस चक्कर में आई नेवर वेंट टू कॉलेज. पास आउट ईयर कौन सा आपका? पॉडकास्ट पे नहीं बताऊंगी उम्र पता चल जाएगी मेरी. ओके, मतलब झूठा बता दो. झूठ नहीं बोलती मैं, सच छुपाती हूँ. कॉलेज तो कोएड होगा ना, या फिर उसमें गर्ल्स ही थे अकेले? एक्चुअली आई डिड इट फ्रॉम ओपन बट आई नेवर रियली वेंट. बस जाकर एक दिन पेपर देकर आ जाते थे. इतना माइंड शार्प है. आई हैव डन इंग्लिश ऑनर्स, बट इतना माइंड शार्प है कि जाके एक दिन पहले पढ़ के फटाफट से पेपर देकर आते थे. टचवुड सारे में पास हो गई थी मैं. तो आप तो कॉलेज लाइफ पूरी स्किप ही कर दिया आपने? हाँ, बट आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स. माई डैड यूज टू फोर्स मी सो मच, बिकॉज मेरे पापा ना एक बहुत ही जॉली नेचर के इंसान थे. ही वॉज लाइक कि कॉलेज कर, मज़े कर. ही नेवर फोर्स. और ये सब ड्रामा जो लोगों के मुंह से मैं सुनती हूँ ना कि हमारे पेरेंट्स हमें जाने नहीं देते, ये नहीं करने देंगे, पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, डांट पड़ेगी, ये सब मेरे लिए ऐसा होता था. ये सब भी होता है दुनिया में, मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है. मैं घर आती थी, बताती थी पापा यहाँ जाना है, ठीक है ऐसे कर ले, ये कर ले, अच्छा यू नीड न्यू क्लोथ्स ऑल्सो, गो एंड यू बाय न्यू क्लोथ्स ऑल्सो. ऐसा सब हो जाता था. आई टोल्ड यू ना, इट्स अ वेरी प्रिंसेसी लाइफ. बहुत प्रिंसेसी लाइफ थी. सब कुछ ऐसा चांदी के चम्मच, प्लेट वगैरह ये सब हुआ करता था. तो डैड यूज टू स्कोल्ड मी अलॉट कि तू बहुत गलत कर रही है, तू कॉलेज नहीं जा रही, तेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 साल हैं, तुझे इन्हें जीना चाहिए, बिकॉज दैट एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. बट उस वक्त मुझे काम का ज़्यादा था. एंड लकीली आई फील कि बहुत अच्छा हुआ. हमें नहीं पता था कि लाइफ इतनी दूर तक ले आएगी, ऐसा टर्न आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा कि काम और ये सब में ही उलझे रह जाओगे. तो बहुत अच्छा हुआ उस वक्त मैं नहीं गई. मेरी जिद थी कि मुझे काम करना है, कॉलेज नहीं जाना. घर वाले तो मुझे फोर्स कर रहे थे कि तू जा, इंजॉय कर. बट अच्छा हुआ कि नहीं हुआ. उसकी वजह से वो 3-4 साल मेरा इस फील्ड में बहुत अच्छा बेस बन गया. जिस वजह से अब आई एम डूइंग दिस. आपने लेबल स्टार्ट किया, ये इसकी मेन रीजन ये था कि आप इस फील्ड से अवेयर हो, क्योंकि इस फील्ड में आप एज ए मॉडल काम कर चुके हो? एब्सोल्युटली. फील्ड की रिक्वायरमेंट्स, फील्ड की अवेयरनेस, कहाँ कितना चलता है. व्हेन आई यूज्ड टू सेट एज अ मॉडल, सब देखती थी मैं कि कहाँ चल रहा है, कौन कितना प्रॉफिट खा रहा है, क्या कर रहा है. फिर मुझे लगता था यार ये बड़ा खा रहा है ये करती हूँ. एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू आइडिया लेबल का. ये आइडिया मुझे आया था
आज से 3 साल पहले शायद 3 साल पहले आइडिया था। फिर मैंने पापा को बिठाया, मैंने पूरा आइडिया स्केच करके उनको पिच करा। मैंने कहा कि ये मेरा आइडिया है, मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, इतना मेरे का इतना पैसा लगेगा, ये होगा वो होगा। एंड ही वाज लाइक कि हाँ बहुत अच्छा है, गो अहेड डू इट, करो, तुझे ये चाहिए ये कर ले, इतने पैसे चाहिए ये वाली जगह ले ले, यहाँ पे ये कर ले। और सब कुछ डन था, सब कुछ फाइनलाइज था, मुझे लगा था कि वो हो जाएगा फाइनली। बट सडनली लाइफ ने ऐसा टर्न लिया दैट ही फेल्ट सिक। उसके बाद काम पर तो ऑब्वियसली ध्यान नहीं गया, उस वक्त पूरा फोकस हो गया कि ही इज़ नॉट वेल, उनको ठीक करना है, उनका ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, सारा टाइम सारा आपका फिजिकल मेहनत, इमोशनल, फाइनेंशियली सब कुछ वहीं लग गया। तो एट दैट पॉइंट सब कुछ टर्न हो गया। अब जाकर आफ्टर 1 साल, उनके भी 1 साल बाद जब वो इंसिडेंट हुआ, उसके भी 1 साल बाद आई गॉट अप, गैदर्ड इट ऑल टुगेदर कि अब शायद टाइम है दैट आई हैव टू डू इट। क्योंकि वो 3 साल पहले सोचा था, वो प्लान सेट बैठा है, पूरा का पूरा स्केच आउट हुआ है, तो उस पर काम करना बनता है। अब जाकर मैंने 3 साल बाद वो काम शुरू करा। कितना कमा लेते हो? नहीं बताओ। इफ यू थिंक यू विल गेट अ स्ट्रेट आंसर टू दैट, नो यू विल नॉट। ओके, मतलब आइडिया लग जाए ऐसा कुछ। बहुत अच्छा। एक्चुअली लोग मोटिवेशन मिलेगा ना कि नहीं, मोटिवेशन के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल करो। बिकॉज आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। और सी एट अ पॉइंट people do understand that they make a perspective that if the father is not there anymore, you might get disturbed, आपके साथ ऐसा ऐसा and all होगा। But fortunately all of us have very sharp brains, at the right time we took the right steps। तो उन right steps के time मतलब everything is absolutely stable, that's what I don't wanna because बहुत सारे लोग हैं बहुत नज़र लगाते हैं। नज़र कब मानते हो? बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम ज़्यादा। क्योंकि पीपल आर नॉट ओनली वॉचिंग यू। व्हेन आई लुक एट द व्यूज़, अपने स्टोरी के व्यूज़ देखती हूँ, अपने रील के व्यूज़ देखती हूँ, तो पीपल, उससे पता चल जाता है बहुत सारे लोग आपके वेल विशर्स हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जेन्युइनली हैं, बट बहुत सारे लोग सिर्फ आपको वेट कर रहे हैं कि आप कब गिरोगे और वो फटाफट से आके मज़े लेंगे। आपने ऐसा कुछ करवाया है कि मतलब कि मेरे को कुछ नज़र ना लगे, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोग पहनते हैं ना, कुछ गले में पहन लेते हैं या फिर डायमंड से हटती है क्या? तो मैं वो पहन लूंगी। नहीं, ऐसे करके बताओ। नहीं, आई रियली डोंट बिलीव इन इट। मुझे ऐसा लगता है कि जो होना है वो होना है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन। मैं आज अगर डिसाइड कर लूँ कि मेरे को नजर ना लगे, मैं ये धागा पहन लूँ, तो वो लिखा है नजर ना लगना, धागा इज नॉट डूइंग एनीथिंग। और अगर लगनी है तो धागा विल नॉट डू एनीथिंग। जब सब कुछ पहले से ही रिटर्न है, तो मैं अपने बीच में आके सब कुछ चेंज नहीं कर सकती। भगवान को मानते हो? यस, ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा। सब सच है, सब सच्चा है? सब सच है। आप कह लो हे राम सच है, सच है, बिल्कुल है। आप कह लो कि ये पौधा सच है, बिल्कुल है, सब सच है, सब भगवान है। आपकी नज़र है, क्या देख रहे हो आप? बस जिसमें आप देख लो। मेरा भगवान का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है देन अदर्स। मतलब ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स हर चीज़ में है। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप गलत कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, बिकॉज देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज। आपका गलत है, आपकी गलत है, नहीं, दोनों की ठीक है, आपकी भी ठीक है, आपकी भी ठीक है, अनलेस अंटिल यू आर हैप्पी। हैप्पीनेस इज द ओनली नेम ऑफ गॉड। अगर मुझे ये चीज़ करके मुझे खुशी मिल रही है, दैट इज़ गॉड फॉर मी, दैट इज़ ऑल। और हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस क्या है? फिलहाल मेरे लिए कंसिस्टेंसी हैप्पीनेस है। कंसिस्टेंसी इज द हैप्पीनेस। खुशी ढूंढने का सब अपना अपना एक तरीका होता है। कोई किसी में खुशी ढूंढता है, कोई किसी में खुशी ढूंढता है। आपको कंसिस्टेंसी के अलावा किस में खुशी मिलती है? मुझे खुशी मिलती है, खुशी किसी भी, लोग कहते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ में खुशी नहीं है, पर है, एक्चुअली में है। आपको अगर एक पत्ते से खुशी मिल रही है तो वो खुशी है, उसको एक्सेप्ट करो, वो खुशी है। और अगर आपको हीरे में खुशी मिल रही है तो वो खुशी है, और दोनों खुशियाँ बराबर हैं। दैट इज़ द पॉइंट। किसी की ये खुशी बड़ी नहीं है, ये खुशी बड़ी नहीं है, दोनों बराबर हैं। अगर मुझे अपनी फैमिली के बीच में बैठकर एक कप चाय पीने में खुशी मिल रही है, दैट इज़ खुशी फॉर मी। अगर मुझे दुनिया जीत कर बाहर जाकर बहुत सारा पैसा कमा कर खुशी मिल रही है, तो वो भी खुशी है। हर चीज़ किसी एक्सेप्टेंस खुशी है। प्यार क्या है? प्यार क्या है? आप कैसे डिफाइन करोगे प्यार को? मतलब प्यार की डेफिनेशन, आई डोंट थिंक पीपल रियली अंडरस्टैंड। प्यार की डेफिनेशन इज़ नॉट कि आप किसी के साथ रहें, बी इट एनीबडी, बी इट योर पार्टनर, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर सिबलिंग, एनीबडी। आप उसके साथ रहें, उसके साथ मिलें जुलें, उसको जानें,
उसकी हॉबीज़ आपकी हॉबीज़ से मिली, ये सब प्यार नहीं होता, ये सब इत्तेफाक होता है कि मिल गई तो मिल गई, ये सब इत्तेफाक है। प्यार होता है जब आप उस चीज़ को इतनी गहराई से एक्सेप्ट कर चुके हो कि आपको किसी के पास रहने की ज़रूरत अब नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई लव माई फादर, तो उनके पास रहने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक प्यार है जो है। वो प्यार कब एक नया रूप ले लेता है, कब चेंज हो जाता है, दैट इज़ नॉट लव अकॉर्डिंग टू मी। गुलाब देना, साथ में जाना, घूमना फिरना, दैट इज़ टाइम पास कह लो, एन्जॉयमेंट कह लो, वो हम अपने आप को खुश रखने के लिए, दिलासा देने के लिए करते हैं। पर जो प्यार होता है उसके लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत भी नहीं होती। दैट इज़ द थिंग। उसके ना होने से भी आपको पूरा एहसास होता है उस प्यार का, और दैट इज़ लव टू मी। यू डोंट नीड द सामने वाला पर्सन टू लव देम। आज के रिलेशन इतने लंबे चल नहीं पा रहे, क्यों? रिलेशन इसलिए लंबे नहीं चल पा रहे क्योंकि रिलेशन और प्यार का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। ऑनेस्टली प्यार एक बहुत अलग चीज़ है, रिलेशन एक बहुत अलग चीज़ है। रिलेशन एक ऐसी चीज़ है जो दिल से नहीं निभाई जाती, दिमाग से निभाई जाती है। कमर्शलाइज हो गया वो। उसे आप कंपैटिबिलिटी का नाम दे दो, कुछ दे दो। पीपल ऑलवेज थिंक ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छी है, ये कल को मेरा ध्यान रखेगी, मेरी फैमिली का ध्यान रखेगी, ये कल को मेरा ध्यान रखेगा, मेरी सिक्योरिटी है, फलाना वगैरह। ये सब दिमाग से किए गए काम होते हैं। इनमें प्यार का कोई रोल नहीं होता दूर दूर तक। दैट इज़ वाई आजकल रिलेशनशिप नहीं चलते, क्योंकि जहाँ पर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, जहाँ पर आपकी नीड्स फुलफिल नहीं होती, वहाँ पर आप बैक ऑफ कर जाते हो, विच इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव। कर जाना चाहिए। कब तक? जहाँ एक पॉइंट तक आप देखो, आपको टॉलरेट होता है सब कुछ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, आपको लगता है कि ये मेरी बर्दाश्त सीमा के अंदर है, करो। अगर नहीं होता, जस्ट बैक आउट करने में कोई हर्ज नहीं है। और उस बैकआउट से आपका प्यार डिफाइन नहीं होता, बिकॉज लव अलोन इज नेवर अ रीजन टू रन अ रिलेशनशिप। प्यार अकेला एक कभी भी एक एक रीज़न नहीं है एक रिलेशनशिप में रहने का। आपको हुआ प्यार कभी? ये मैं पॉडकास्ट में बोलूंगी भी। Of course हुआ। I will not हो सकता है, जरूरी थोड़ी नहीं, वन साइड टू साइड सब हुआ। लेकिन मैं पॉडकास्ट पर नहीं डालूंगी। हम आपका स्टेटस नहीं पूछ रहे, आप कि कमिटमेंट ऑफ कोर्स हुआ, किसको नहीं होता प्यार, तो सबको होता है, ऑफ कोर्स होता है। आई टोल्ड यू, प्यार कैन बी एनीथिंग, मिनिमल से मिनिमल चीज। आई लव माय डॉग, क्या वो प्यार नहीं है? वो बहुत बड़ा प्यार है। इश्क हुआ आपको? इश्क the different thing. It's a different thing. It is a different thing, but of course हुआ। Okay. लव के बिना देयर इज नो लाइफ। Yeah, love. देयर इज नो लाइफ विदाउट लव। आप अकेले खुद से प्यार करना भी प्यार होता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो तो आपकी बहुत जिंदगी में important प्यार है। नहीं है। खुद से प्यार है, बस प्यार होना जरूरी है। जहाँ पर आपके मन से प्यार हट जाए, किसी भी चीज से एक वो हट जाए, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग। आपकी लाइफ का ऐसा कोई वियर्ड सा मोमेंट या फनी मोमेंट है जो शेयर करना चाह रहे हो? मेरी लाइफ का फ़नी मोमेंट, एवरी डे इज़ अ फ़नी मोमेंट फॉर मी। मैं इतनी ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें करती रहती हूँ हर वक्त कि मुझे चुप करवा दिया जाता है, बस चुप ड्रिंक करते हैं आप? हाँ। अभी पॉडकास्ट पे मत डालना, मेरी मम्मी शराब की बोतलें ढूंढने लग जाएगी घर में। कहेगी इसने बोतलें भी रखी हुई है। ये स्किप करते हैं फिर। ऐसा नहीं है, एवरीबडी इन माई फैमिली ड्रिंक्स, माई मदर ड्रिंक्स, एवरीबडी इन माई फैमिली ड्रिंक्स, बट इट्स जस्ट दैट whatever you want to do, just keep it to yourself, because everybody has not the same mindset as yours. If you are comfortable in it, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा, तो मे बी किसी और को दिख रहा हो। किसी को जाके पोक क्यों करना? अपना एंजॉय करो। सही का कोई डेफिनेशन है मेरे हिसाब से? गलत और सही का कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट? किसी को चाय पीना बेकार लगता है, मुझे लगता है। आई हैव नेवर हैड अ सिप ऑफ टी इन माई लाइफ। मैंने कभी चाय टेस्ट भी नहीं करी लाइफ में। एक दो बार जबरदस्ती किसी ने दे दी, बट वो भी मैंने पी नहीं, मुझसे नहीं पी जाती। आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट। एंड वाई टू ड्रिंक समथिंग जो आपको पता है कि कितनी सारी बैड रिएक्शंस का कारण है आपकी बॉडी में। क्यों जबरदस्ती में पियो जब मुझे अच्छी नहीं लग रही? हाँ, शराब अच्छी लग रही है, पी लो, अच्छी लग रही है ना। वो मैटर करता है। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड, बैक ऑफ माई हेड आई हैव अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। टच वुड, आई एम ब्लेस्ड विद सो मेनी फ्रेंड्स जो एक कॉल अवे। ऑल द पीपल इन माई लाइफ आर सो गुड, टच वुड सो गुड, कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, इतने क्रूशल टाइम में मेरी लाइफ के उन सबका सपोर्ट नहीं होता, तो कुछ भी ना होता। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, आई हैव सो मेनी नेम्स इन माई माइंड। एट द टॉप माई बेस्ट फ्रेंड इज कृति।
आई नो शी विल सी दिस पॉडकास्ट. आई लव यू सो मच कृति. नेवर लीव मी. उसके बिना मैं कोई स्टेप नहीं लेती. कुछ भी ऊट पटांग हरकत होती है, मैं फटाफट कृति को फेस टाइम पहले करती हूँ कि कृति आई एम गोइंग टू डू इट. शी सेड डू इट, देखी जाएगी, कर ले. तो बस कृति इज माई बेस्ट फ्रेंड. हितांशी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड Karan will always be my best friend above everything. एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं आप? एंटरटेनमेंट के लिए मैं बहुत सारी गॉसिप करती हूँ. बहुत मजा आता है मुझे गॉसिप करने में. मेरे को इधर की बात उधर, मैं ऐसा नहीं इधर की बात उधर मैं फैलाती नहीं हूँ. मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है कि क्या हुआ था आगे बता दे. पक्का मैं किसी को नहीं बताऊंगी. ये मेरा एंटरटेनमेंट है. बताते भी नहीं किसी को? बता देती हूँ. बता देती हूँ. बीट फैमिली गॉसिप, रिश्तेदारों के गॉसिप, फ्रेंड्स की गॉसिप, प्रोफेशनल फील्ड की गॉसिप. मुझे बहुत अच्छा लगता है गॉसिप करना. आई लव गॉसिपिंग. रिश्तेदार बहुत बदनाम है. हर कोई मतलब आज तक यार पता नहीं रिश्तेदार क्यों बदनाम है. लोगों ने खामखा रिश्तेदारों को बदनाम कर रखा है. पीपल फ्रॉम माई फैमिली साइड, माई मदर्स साइड, ऑल ऑफ देम आर सच अ स्वीट हार्ट टू मी. यू जस्ट हैव टू बी गुड टू देम. लोग क्यों रिश्तेदारों से क्यों खटकते हैं? क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है यार. तुमने पक्का कुछ गलत करा है. जो तुम्हें पता है वो तुम्हें नफरत कर रहा है. क्यों करते हो गलत? मेरी आज तक ट्रस्ट मी, मैं अपनी फैमिली में मोस्टली सबसे बड़ी बच्ची मैं हूँ. बीट फ्रॉम माई मदर्स साइड और माई फादर्स साइड, मैं सबसे बड़ी हूँ. मेरी आज तक किसी से कभी अनबन नहीं हुई. मेरी मम्मी की किसी से भी नहीं हुई है. और मैं सबसे प्यारी बच्ची हूँ सबकी. मतलब एक फैमिली रहती है वो अपने बच्चों को छोड़ के कि हमारी खुशी ज़रूर आए. माई निकनेम इज खुशी बाय द वे. घर पे मुझे खुशी बोलते हैं. तो खुशी ज़रूर आए. खुशी कहाँ पर है? एवरीबडी कीप्स ऑन आस्किंग मी खुशी कहाँ है. इट्स ऑल अबाउट आप कैसे प्यार रखते हो सबसे. आपको प्यार रखना आना चाहिए. ऑल ऑफ दोज पीपल दे आर एल्डर टू यू, दे हैव ग्रोन अप विद योर पेरेंट्स. वो तुम्हारे अपने माँ बाप जैसे ही हैं यार. पता नहीं कैसे लोग अपने रिश्तेदारों से खटक लेते हैं. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं कि यार आज डिनर पे मेरे घर आ जाओ, इतने दिन हो गए आप लोग आए नहीं हो. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो मेरी रिश्तेदारों से तो कोई दूर तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पता नहीं लोगों को क्यों होती है. मोर ओवर अगर मैं अच्छी ना होती तो पहला बच्चा कहाँ जाता. मैं भी तो अच्छी हूँ. इसीलिए मैंने भी तो आगे से उतना प्यार दिया, एफर्ट डाला, तभी तो सब कुछ बरकरार है. मेरा क्रेडिट मत छीनो. क्रेडिट नहीं है ये, एक आपकी अंदर से आपकी कैरेक्टर है. आपका इनबिल्ट होना चाहिए सब कुछ ना. प्योर प्यार दिखाना. नकली प्यार दिखाओगे तो इंसान आजकल ना ऐसे पहचान लेता है. यू कैन नॉट फेक इट फॉर लॉन्ग. आजकल आप कितना दिखा लोगे, कहीं ना कहीं वो समझ जाएगा यार ये झूठी है. आपको अंदर से प्यार सब पे आना ही चाहिए. सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में? बहुत बहुत ज़्यादा. आई विल से कि ऑल ऑफ माई लाइफ इज़ एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया. इवन मेरे घर में जो लाइट्स लगे हैं वो इस हिसाब से लगे हैं कि यहाँ पे एंगल फोटो अच्छी आएगी. एब्सोल्युटली सोशल मीडिया. उसने आजकल क्या पहन रहा है, इवन माई मदर इज़ लाइक दैट. ये वाला सूट मार्केट में ट्रेंडिंग है, मुझे यही चाहिए. सोशल मीडिया से हमारी लाइफ एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस्ड है और बहुत ज़्यादा है. सोशल मीडिया जिस दिन चला गया हम ऐसे हो जाएंगे कि हम क्या करें अब लाइफ के साथ. अब क्या करना है एक दूसरे के साथ. ऐसे हो जाएगा. कोई ऐसा जो चीज़ की सोशल मीडिया से आपको लगती कि चीज़ें बेकार हो रही हैं सोशल मीडिया की वजह से, ऐसा कुछ? सोशल मीडिया से जो चीज़ें बेकार हो रही हैं, फेक एक्सपेक्टेशंस. लोग शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी रीलें डाल रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन कोई नहीं डाल रहा. जब एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे हैं, ये करा जा रहा है, उसको मेरे ये कहा है, ये तुमने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ नहीं. वो चीज़ लोग पोस्ट नहीं करते. वो भी कर रहे हैं आजकल लोग कंटेंट बना के. फेक एक्सपेक्टेशंस. कंटेंट है. कंटेंट को कभी रियलिटी मत लो. कंटेंट इज ऑलवेज एब्सोल्युटली स्क्रिप्टेड, एब्सोल्युटली फेक. कंटेंट कभी रियलिटी नहीं होता. हाँ तुम्हारा पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड नहीं है. ये बिल्कुल रियलिटी है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ. लेकिन सोशल मीडिया इज एब्सोल्युटली फेक. और तुम्हें फेक के साथ फेक बनना पड़ता है. रियलिटी रियल किसी को चाहिए भी नहीं. ड्रामा चाहिए सबको. एक्चुअली रियल लाइफ तो सबके पास है ना अपनी अपनी. उनको क्या इंटरेस्ट है तुम्हारी लाइफ में. तुम कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ, झूठा करके दिखाओ तो मजा आएगा. खासकर तो झगड़े. हाँ सब झूठे हैं. सब झूठे ही हैं ऑब्वियसली. कोई रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा. और रियलिटी में अगर किसी का झगड़ा हो रहा है तो ट्रस्ट में वो पोस्ट नहीं कर रहा. कोई ऐसी वियर्ड थिंग जो आपने गूगल करी हो? बहुत चीज़ें गूगल कर लेती हूँ और डिलीट करने का भी एफर्ट नहीं करती. मेरे फ़ोन में अगर किसी ने मेरा फ़ोन कभी खोल लिया, मैं पूरी की पूरी सामने आ जाऊंगी. मैं बहुत चीज़ें वियर्ड करती हूँ और इंटरेस्टिंगली मैं कभी छुपाती भी नहीं हूँ. मेरा फ़ोन ओपन टू ऑल है. मेरा पासवर्ड, मुझे क्या रिलेटिव्स को तक मेरा पासवर्ड पता है, सबको पता है, ओपन पड़ा है. बस इतने है कि सब में एटिकेट्स बहुत है, कोई खोल के नहीं देखता. वरना तो सब मैं गई थी. वियर्ड चीज़ है गूगल. एक चीज़ करी है मैंने गूगल, वो बताने लायक नहीं है. बाकी
मैं स्पेलिंग्स बहुत गूगल करती हूँ. स्पेलिंग्स. हाँ, एम्बैरेसिंग है बट मैं बहुत स्पेलिंग्स गूगल करती हूँ. कोई कहेगा हाँ मैं इंग्लिश ऑनर्स भी हूँ लेकिन मैं बहुत बहुत गूगल करती हूँ स्पेलिंग्स को, क्योंकि आई डोंट लुक स्टूपिड. ऑफ कोर्स कुछ स्टोरी पे डालने लगी हूँ, आई नो द स्पेलिंग इज राइट, बट उसको देख के लगता है कि गलत क्यों दिख रही है, लिख के लगता है कि गलत सी दिख रही है, फिर मैं गूगल कर लेती हूँ. सो या आई डू दैट. आजकल जो डेटिंग कल्चर है उसके बारे में आपका क्या टेक है? डेटिंग कल्चर आजकल का इज फाइन, आई वुड से. मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि गलत है. आजकल तो लोग एफर्ट नहीं करते, जल्दी से छोड़ जाते हैं, सिचुएशनशिप्स रहते हैं, एक ही दफ़ा में छोड़ जाएंगे. आई थिंक इट इज़ ओके, आई थिंक इट इज़ गुड. वाई? बिकॉज इफ़ यू गो 1 or 2 generations पीछे, उन लोगों को चांस नहीं दिया टू एक्सप्लोर, टू गेट द राइट पार्टनर्स, टू ask for what is best for them. They did not get a chance to do that. Very rare percentage of people ऐसे लोग थे जिनको ये चांस मिला, एंड दैट टू उस वक्त उनको भी डांटी पड़ी होगी, आई एम श्योर. तो आई थिंक इट इज़ ओपन, इट इज़ गुड कि आप अपना टाइम लो, एक्सप्लोर करो सब, एंड देन सेटल फॉर द बेस्ट. फिर भी सेटल नहीं हो रहे, पहले वाली चल जाती थी, शादी भी अभी थी. शादी चल जाना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. शादी चलाने को आप किसे कहते हैं? शादी चलाना इज़ कॉम्प्रोमाइज़. सिर्फ कॉम्प्रोमाइज को ही शादी चलाना कहते हैं आजकल. वो तो आज भी करना पड़ेगा आपको. ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, बट अपनी खुशी से, अपने राइट इंसान के साथ, कि इस इंसान, क्या ये इंसान इतना वर्दी है कि मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, देन डू द कॉम्प्रोमाइज. फिर करो कि कोई बात नहीं यार, इसको ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फोर्सिंग समबडी ऑन, लाइक इन द प्रीवियस टाइम्स, ऑफ कोर्स किसी को फोर्स कर दो कि यार अब इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, हमारे मन से लोग जी ही रहे हैं. दैट इज नॉट लाइफ. आपको किसी इंसान को समझने में कितना टाइम लगता है? इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन. एक इंसान होता है जो आपको एक क्लिक में समझ आ जाता है, एक ही डिनर में आपको समझ आ जाता है कि ये इंसान बेस्ट है. कुछ इंसानों के साथ आपको साल लग जाते हैं, फिर आपको लगता है यार मे बी नॉट, आई डोंट नो. इंसान को समझना डिपेंड करता है, क्योंकि कोई इंसान बहुत ओपन होता है, कोई नहीं होता, कोई फेक होता है, कोई नहीं होता. तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. ये रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? चूज वन. डन. ऑनेस्टली, टी और कॉफी? None. I do not like coffee because and I've never sipped tea also. I cannot drink anything that has milk in it. I don't like milk at all. I like aerated drinks. I like everything besides tea and coffee. Okay. Beer or whiskey? Beer. Okay. Morning person or night owl? Earlier I used to be night, but now I'm more of a morning person. Cats or dog? Dogs. Insta or YouTube? Instagram. Money or love? Love. Friends or boyfriend? Your boyfriend should be a friend. Hey, that's good. Gym or yoga? दोनों नहीं करती. लग रहा है मुझे देख के मैं कुछ भी करती होंगी. Okay, salon or club? दोनों. Choose one. You said salon और club ना? दिन में सैलून जाओगे तभी तो रात को क्लब जाओगे. ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं. लेट्स से क्लब. दिल्ली और बॉम्बे? दिल्ली. पुट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दिल्ली, आई विल सेलेक्ट दिल्ली. ओके, थैंक यू. हो गया, इतना ही था. ज़्यादा लंबा नहीं था. आपका लिए फैशन आइकॉन कौन है? मेरा फैशन आइकॉन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर, बिकॉज चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू स्टिक टू वन पर्सन, you'll always remain there. Whoever is at the top right now, understand, study that what have they been doing and why are they doing that, and try to follow that. किसी को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं होती. हाँ, कॉपी करना बहुत बुरी बात होती है, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है. कॉपी मत क्या करो. कॉपी करना बहुत बुरी बात होती है, बिकॉज आई नो अभी मैंने करा लिए ना. आई कैन बेट those two bitches they'll definitely get it curled. I'm so mad at them. I'll not take the name. तो कॉपी करना बहुत बुरी बात है, बट अडोर करना, फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है. जो टॉप पर है उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नहीं करोगे तो वहीं रह जाओगे जहाँ हो. उसको स्टडी करना, उसके प्लान को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो करंटली आई एम लुकिंग अप टू, लाइक नाउ आई हैव अ लेबल. तो मैं क्यों नाम लूँ? नहीं, आई लुक अप टू माई सेल्फ. बहुत बढ़िया कर रही हूँ, मुझे नहीं लेना किसी और का नाम. फैशन क्या है आपके लिए? फैशन अकॉर्डिंग टू मी इज grasping the body,
Okay. You need to be comfortable in whatever you're wearing, of course, and changing and adapting the environment is fashion. That is very important. Okay. Environment को adopt करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Not everywhere you should be dressed like everything. Okay. That is fashion. एडवेंचरस पसंद है आपको? कुछ ऐसे स्काई डाइविंग? I've never explored that side of mine, adventurous, क्योंकि मैंने करा नहीं तो मुझे पता नहीं कि मुझे पसंद है कि नहीं. कोई फोबिया है आपको? My phobia, I'm not afraid of anything materialistic. Okay. मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है कि मुझे हाइट से डर हो, पानी से डर हो, मुझे किसी चीज़ का ऐसा डर नहीं है. मुझे डर है ऑफ लूजिंग एवरीथिंग. इस चीज़ का डर है बस. इस फियर में आई हैव अ लॉट ऑफ फियर रिगार्डिंग दैट. अदरवाइज किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ का मुझे खौफ नहीं है. नीडल्स इज माई बिगेस्ट फोबिया. मटेरियलिस्टिक चीज़ में नीडल्स. आई कैन नॉट गेट अ ब्लड टेस्ट डन. आई रिमेंबर मुझे ब्लड टेस्ट कैसे लेके गए थे, 2 लोग पकड़ के ऐसे कि एक ने 2 ने हाथ पकड़े, एक ने सुई डाली ऐसे करके. आई कैन नॉट गेट नीडल्स में. टच ही नहीं करवा सकती. टच क्या, मैं देख भी नहीं सकती किसी और को लगते हुए. आई एम सो मच. मौत से डर लगता है आपको? नहीं. डेथ is the most beautiful thing in this world. Death is the best thing that can ever happen to somebody. And not in a very उस वे में मत समझो. Try to understand what I'm trying to say is कि death is the ultimate relaxation anybody can get. Because I've seen death so closely. इतना closely मैंने experience किया because at one point मैंने death को as a relaxation देखा. I've seen a person in so much pain. I've seen a person suffering so much. And when death finally came, ऐसा लगा कि हाँ, दूसरों के लिए बहुत बहुत डेवेस्टेटिंग होता है, उनकी दुनिया बिखर जाती है. जिसके साथ होता है उसको तो शांति पड़ गई ना. ही इज़ आउट ऑफ एवरीथिंग. उसका सब दुनिया से वो ख़त्म हुआ, उसकी टेंशन्स ख़त्म हुई, उसका पेन ख़त्म हुआ. डेथ इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू मी. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. कर्मा में बिलीव करते हैं आप? एब्सोल्युटली. कर्मा इज समथिंग दैट हैपन्स इमीडिएटली इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ. बिल्कुल होगा. बहुत ज़्यादा. मीम्स किसको शेयर करते हो सबसे ज़्यादा आप? मीम्स मैं सबसे ज़्यादा अपनी सिस्टर को शेयर करती हूँ ऑनेस्टली. Okay. उसका मेरा ह्यूमर लेवल बहुत अच्छा मैच करता है. वी हैव ग्रोन टुगेदर एंड शी हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी कूलर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइसर पर्सन देन आई एम. Okay. me and my mother have put in really too much efforts कि वो बढ़िया निकले. वो इतनी बढ़िया निकली कि हम दोनों से बढ़िया है. She is wonderful. Okay. मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जेम होता है ना, शी इज दैट. आपकी जैसे बहनों में कई बार वो होता है ना, क्लोथिंग को लेके या स्पेस को लेके. इस वीडियो के नीचे अगर उसने कमेंट नहीं किया ना कि मेरे शूज वापस कर ये इसी के शूज है और उसे पता नहीं मैं पहन कर आ गई हूँ, कमेंट करेगी वापस कर. और ये खासकर बड़े ही ज़्यादा करते हैं. हाँ, आई थिंक मेरी पूरी फैशन सेंस उसी की दी गई है. वट एवर आई हैव टू वेयर, मैं शॉपिंग कर ही नहीं सकती. आई एम सो बैड एट इट. मेरे से शॉपिंग वगैरह नहीं होती. तो शी इज़ द वन हु डज एवरीथिंग. वी हैव हमारा सेम क्लॉजेट है एंड शी इज़ द वन हु पुट्स एवरीथिंग इन देयर और मैं जाके पहन लेती हूँ. दैट्स इट. मैं नहीं कर सकती. शी इज़ द फैशन आइकन फॉर मी. वो मुझे बोलेगी कि कॉपी करा ना तूने, वो एक लिपस्टिक लगाएगी, अगले दिन मैंने वो लिपस्टिक लगाई होगी. शी विल बी लाइक कॉपी. मैं बहुत कॉपी करती हूँ उसे. ये मतलब खुद मेहनत नहीं कर सकते आप, इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो. करनी क्यों है? इतना बढ़िया कर रही है लड़की, कॉपी करो. उसको मैं कॉपी कर सकती हूँ, मेरा हक है. वो मेरी समझाई सिखाई है. आपने जैसे बीइंग द सिस्टर, आपने क्या ऐसी एडवाइस दी उसको जो? एडवाइस देना इज़ वन थिंग, उसको शेप करना इज़ अनदर थिंग. पूरा का पूरा शेपिंग उसकी, बिकॉज शी रियली लुक्स अप टू मी. दिस इज़ ये चीज़ मैंने पहले मम्मा बोलती थी, समझ नहीं आता था, अब समझ आने लग गया है. वट एवर आई एम डूइंग शी विल फॉलो दैट. इफ आई एम नाइस टू पीपल शी विल बी नाइस टू पीपल. इफ आई एम मीन टू समबडी शी विल बी मीन टू दैट पर्सन. सो वट एवर आई एम शी इज़ द सेम पर्सनैलिटी. वैसा ही मुझे कॉपी करती है क्योंकि वो इंस्पायर होती है. वो छोटे सिबलिंग में हमेशा एट द बैक ऑफ देयर हेड वो फिट होता है कि आई हैव टू लुक अप टू देम. वो ऐसा कर रहे हैं तो ये सही होगा. सो उस चीज़ का मुझे रियली बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी गलत छवि उस पर ना पड़े, उसको ये ना लगे कि ये ओके है ना है. तो आप हाँ, ये पूरी तरीके से हम एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा. ब्रेकअप हुआ कभी आपका? कैसा एक्सपीरियंस था? ये तो ऐसे पूछ रहे हैं कैसा लगा आपका ब्रेकअप करके? ये होता ना, कई बोलते हैं मैं तो डिप्रेशन में चला गया था, चली गई थी, दिस एंड दैट. ऐसा कुछ ड्रामा हो आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ?
सब हुआ है। सब हुआ है। थोड़ा बोल के बताओ उसको, शब्दों में बयां करो। तुम डाल दोगे फिर, बता दिया मैंने तो। इतना डर क्यों रहे हो आप? नहीं नहीं, डरना की कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट हमारे हाथ में है अभी हमें कितनी लाइफ किसके सामने रखनी है, सबके सामने रखनी है नहीं रखनी। Okay. सोशल मीडिया इज़ वेरी डेंजरस। Yes. आप कितना आगे आओगे उतना लोग आपको जानेंगे, जो आप दिखाओगे वही सच है। तो बहुत केयरफुली आपको आगे आना पड़ता है। हम जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो 10% लाइफ है, 90% लाइफ किसी को पता भी नहीं है क्या चल रहा है, क्या हुआ, वो बहुत अलग चीज़ होती है। तो सब कुछ सामने नहीं रखा जाता। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया ना, कि जितने भी जो ऐसे हंसते खेलते चेहरे होते हैं ना वो रोते बड़े जल्दी है। हाँ, मैं रोती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ। मेरा पेट डायलॉग है, मैं सबको ये बोलती हूँ, आई डोंट क्राई, आई मेक पीपल क्राई। बट द रियलिटी इज आई क्राई अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। ब्रेकिंग पॉइंट तो बहुत कुछ है, इतना ऐसा लगता है इतना कुछ देख लिया अब, नथिंग एक्सटर्नल कैन ब्रेक मी नाउ। आई माई सेल्फ आई एम सफिशिएंट कि मैं अपने आप को अकेला बैठे भी रुला सकती हूँ। है बहुत सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं। आई एम अ वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन। आई एक्ट लाइक आई एम नॉट। और छोटी मोटी चीज़ें किसी का इफेक्ट, ये सब छोटी चीज़ें मुझे इफेक्ट करती, बस बहुत चीज़ें अंदरूनी जो मुझे बहुत ब्रेक करके रखती हैं। बहुत चीज़ें हैं जो करनी थी जो नहीं हो पाई, अब हो भी नहीं सकती। गिल्ट्स, रिग्रेट, सब कुछ है। कोई एक चीज़ आप शेयर करना चाहो? एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी, लाइक आई टोल्ड यू अभी अर्लियर, कि वो प्लान पूरा का पूरा आई केप्ट इन फ्रंट ऑफ माई डैड। इट हैज़ फुलफिल्ड। आई हैव एवरीथिंग। वो कर रहा है, काम कर रहा है, सर्कुलेशन में है, सब कुछ चल रहा है, एंड आई डू नॉट हैव द चांस टू शो हिम। सो आई रियली विश दैट ही वाज एबल टू सी इट, कि एक दफ़ा देखो तो कि चल क्या रहा है, ये सब हो गया, सच हो गया है। तो वो एक ड्रीम फुलफिल वाला पॉइंट हो गया। लेकिन द पर्सन हु टोल्ड यू टू हैव दिस ड्रीम, अब वो ही नहीं देख सकता, तो देयर इज नो पॉइंट। वो देख रहे हैं। आई डोंट नो। जितना कम पढ़ो, जितना कम सोचो उतना अच्छा है। पता नहीं, देखते नहीं देखते कहाँ होते हैं ये सब, मुझे सब नहीं पता और ना मुझे जानना है। फूडी हो आप? हाँ, आई लव टू ट्राई न्यू थिंग्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। आई ड्रॉप्ड नॉन वेज फॉर अ वाइल इन माई लाइफ। फॉर अ ईयर आई ड्रॉप नॉन वेज, आई वॉज अ वेजिटेरियन, बट देन आई इवेंचुअली थॉट कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई यू अ वेजिटेरियन? हाँ, बिकॉज आई थिंक कि वेजिटेरियन खाने से इतना मुझे कुछ नहीं असर पड़ा। आप कहो कि माइंड विल बी मोर क्लीन। द रीज़न वाई पीपल ईट वेजिटेरियन इज ड्यू टू पर्सनल रीजंस। कोई भी प्लानट का ख्याल नहीं करके नहीं खा रहा, सारे यही खा रहे कि मैं साफ खाऊं, मैं गलत कर्म ना करूं एंड ऑल, बट दैट डजंट रियली मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। एंड फूड में आई एम अ प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन खाना मुझे बहुत ऐसा होता है कि मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा सा खाना। तो आई एम अ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन ओनली, एंड आई लव टू ट्राई न्यू थिंग्स। ये मैं किसी को कभी बताया नहीं है और कभी पोस्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा, बट आई लव टू ट्राई न्यू थिंग्स। कि कभी चिकन इज द बेसिक, then I need to try new things, कभी कुछ। अभी octopus and rabbit is on my list। लोग मुझे बहुत जज करेंगे इस बारे में, but I love to try। मुझे बिना ट्राई करे कुछ नहीं मरना। ट्राई करके मरो, कोई बात नहीं। I love to try new things। बहुत करता। फेवरेट डिश कौन सी आपकी? फेवरेट डिश, ऑल टाइम फेवरेट इज बटर चिकन, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड वी हैव बीन हैविंग बटर चिकन। तो वो एक टेस्ट है जो कभी नहीं जाता। जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या खाना है तो ऑफ कोर्स जस्ट गो फॉर बटर चिकन। दैट इज माय ऑल टाइम कंफर्ट फूड, बटर चिकन। स्ट्रीट फूड क्या फेवरेट आपका? स्ट्रीट फूड आई एम नॉट रियली अ फैन, बिकॉज आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्टमक। और अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रीट फूड खा लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा बैंड बज गया, नहीं खाना चाहिए था। स्ट्रीट फूड में ओनली थिंग आई कैन हैव इज मोमोज। आई रियली लव मोमोज। If you're living in Delhi, you have no life without momos, of course. Yes. And that is the only street food I like and I enjoy. That's all. Okay. No other street food, that chaat papdi and all that. तो जो आपका ये क्लोथिंग ब्रांड है GK Labels, इसका जो आपका जो प्रोसेस क्या है? आप खुद डिज़ाइन करते हैं या फिर? Yes, absolutely. Everything from the scratch is by me. Even the design कैसा रहेगा, क्या विजन है डिज़ाइन के पीछे, क्यों है, प्रॉपर फ्रॉम द पेपर टू द डमी, सारा कुछ प्रॉपर इंटायरली मेरा है। हाँ, क्रेडिट खाना बहुत थोड़ी मीन बात हो जाएगी, इंटायरली मेरा नहीं है। वी हैव पीपल ऑफ कोर्स, एंड अबव ऑल माय मदर इज द बैकबोन ऑफ द GK Label, ऑफ कोर्स। शी इज़ अ वेरी वेरी वेरी
talented woman overall. I am absolutely nothing without her. I have something जो मैं express नहीं कर पाऊंगी, because thinking of an idea is a different thing and implementing the idea is a different thing. So I can think of the idea, but implementation में I need a lot of अभी भी improvement चाहिए, and without my mom I cannot do the implementation. She is the one who will implement कि अच्छा you have this idea, ये ऐसे बनेगा, इसके अंदर इतना use होना चाहिए, इसका margin इतना रहेगा, इतना प्रॉफिट रहेगा, और फिर उसको बनवाना, पीस को बनवाना, उसके मल्टीपल बनवाने, वो सब एवरीथिंग इज अंडर माय मदर. ओके. शी इज द बेस्ट. शी हैज डन फैशन डिजाइनिंग बट शी नेवर रियली यूज्ड इट. बट लाइफ कहाँ के कहाँ आ जाती है, उन्हें नहीं पता था कि मेरे बच्चे की वजह से मैं फैशन डिजाइनिंग यूज करने वाली हूँ. सो दैट्स हाउ. विदाउट हर तो इट वाज नथिंग. कुछ मैं कर भी नहीं सकती थी. इट्स ऑल हर. आपका क्या स्टोर है या फिर ऑनलाइन? Absolutely online. Everything is online. All the stock is with me, and I sell it on all on Instagram. Okay. All India? All over India. All over India. No, shipping is not an issue for me. और जैसे कि मतलब अभी इन फ्यूचर उसमें क्या चीज़ें और आप ऐड ऑन करना चाहोगे कि मतलब? Men's. मैं Men definitely add on करेंगे. बहुत सारा अभी तो it's just the starting. अभी तो कुछ चीज़ें बाहर आई हैं. अभी बहुत सारे नए डिज़ाइंस हैं. Store opening is another milestone yet to achieve. Store opening चाहिए. बहुत सारा because it requires a lot of production space. Everything is required. तो वो सब चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा expand करनी है. बहुत काम है आगे तो. And label को एक होता है ना जुबानी रटा होना चाहिए. वो वाला चीज़ is yet to be done. मार्केटिंग इज द मेन थिंग जो भी जिस पे अभी बहुत काम होगा. और आपके मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसा बजट फ्रेंडली होते हैं, कैसा क्या? नो, माय प्रोडक्ट्स आर नॉट बजट फ्रेंडली. नॉट बजट फ्रेंडली. आई वुड नॉट लाई. बजट फ्रेंडली तो नहीं है. yes, we do rent it out as well. That is another thing. We have a collection जो separate है for renting as well. वो आप rent कर सकते हो. That comes under budget friendly. But if you want to purchase it directly, then I would say that to some people it is not budget friendly. And many people have suggested me कि if you are starting with something, you should not keep the prices इतने ज़्यादा, इसे कम करो. It is not approachable to everybody. But I think doing that might, I can lose my standard, I can lose my class of my label. दिस इज समथिंग जिसमें बहुत मेहनत लग रही है, बहुत एक्सक्लूसिवली काम हो रहा है, हाथ का काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसका प्राइस उस पीस का वर्थ होना चाहिए. दैट इज द रीजन इट इज नॉट बजट फ्रेंडली. लाइक द पर्सन वेयरिंग द आउटफिट शुड रिस्पेक्ट द आउटफिट. दे शुड नो व्हाट दे आर वेयरिंग. तो वो वर्थ लूज नहीं होनी चाहिए आउटफिट की. मनी कैन बाय हैप्पीनेस टू सम एक्सटेंट, यस. बट देन यू आर एट अ स्टेज, ऐसे स्टेज पे होते हैं आप लाइफ के जहाँ आपका पैसा भी काम नहीं आता, फिर आप परेशान हो. टू सम एक्सटेंट यस, जो पैसा से होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, आप उसमें खुशी ढूंढ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. बट ऐसे भी स्टेज आते हैं जहाँ मनी कुछ नहीं कर सकता. कोई ऐसा एक्सीडेंट आपकी लाइफ का जो आपको लगता ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, जिसको बाद में आपको थैंकफुल फील किया हो कि मतलब हाँ अच्छा हुआ ये हुआ? हाँ, ये भी CS ना होना, क्योंकि उस वक्त तो बहुत बुरा लगा था. उस वक्त लगा कि यार एक पढ़ाई है छोटी सी, पढ़ाई नहीं हो रही मुझसे, ऐसी क्या बात हो गई, मैं तो इतनी ब्रिलियंट होती थी. अच्छा हुआ CS नहीं हुई. CS कर लेती तो वहीं रह जाती, उतने तालाब में रह जाती. बट अभी स्काई इज द लिमिट. आई थिंक business and your own work is always far, far better than having a job. People find security in job. Well and good for that. बहुत अच्छी बात है अगर आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है. बट somebody like me, I am not at all happy with the person, and I would not even prefer a person who has a job. That is also one of my preferences. Reason being कि there is no flexibility. यहाँ पर एक वो मालिक फील अलग होता है ना. You cannot never work. I'll not say talk about anybody else. I cannot work like that. बहुत चुभता है वो. तो it's very good कि नहीं हुआ जो हुआ. शादी कब कर रहे हो आप? Shadi not anytime soon. I do not plan on getting married at all. Okay. I'll not say अभी 10 साल बाद 15 साल बाद. जो देखो होना है वो होना है. मैं अभी कह दूँ नहीं करनी, होएगी तो हो ही जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब हो गई. लेकिन मेरी इंटेंशन है कभी शादी ना कर लेगी. बिकॉज आई एम वेरी
हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन वट एवर आई हैव. ये मैं सबको रीज़न बहुत बार दे चुकी हूँ कि वट एवर आई हैव पुट इन सो मच एफर्ट टू गेट दिस. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू एब्सोल्युटली टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन? मेरी लाइफ पहले ही एक बार इतनी बुरी तरीके से पलट चुकी है. हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग मी कि मैं सब कुछ ऐसा दोबारा से सब कुछ करूँ? नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट. आई थिंक कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर फैमिली. हाँ, वो पॉइंट है कि एट द एंड आपको ओल्ड एज में किसी का सहारा चाहिए, ये वो एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक दैट्स इम्पॉसिबल. दैट इज़ हार्ड, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. And I think I am a little scared of marriages. Marriages do not work out. It is the shittiest thing you can ever do. I don't know if anybody is listening to it. और कल को अगर मैं किसी से शादी कर रही हूँ तो लेकिन I करनी क्यों है? मत करो. What are you? Do you want to get married? You should not. क्यों करनी है? Just invest in yourself. अपना इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल सब कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट ऑन द पीपल यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ. क्या वो 100% खुश हो गए? तुमने क्या 100% सब कुछ अचीव कर लिया जो एक नया चैप्टर खोलने जा रहे हो? But at a certain point, the people you have in your life not with you. तो क्या हो गया? क्या गारंटी है कि जिसको आप चूज कर रहे हो वो हमेशा रहेगा? I have seen my mother. Did my mother not plan her old age? उन्होंने क्या नहीं सोचा कि ये पार्टनर मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा? Things happen, life happens. अब क्या उनके लिए लाइफ इम्पॉसिबल है? क्या वो नहीं जीएंगी? क्या उनका ओल्ड एज नहीं होगा? Me and my sister eventually we'll have our own jobs. She'll get married. I maybe might get married. She has to live on her own, right? That is how life works. So it is never impossible. It should always be an option. I think marriage should always be an option. सबके लिए कंपलसरी नहीं होनी चाहिए. गुड फॉर यू इफ यू वांट टू डू इट. मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू. और आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल द पीपल हु आर गेटिंग मैरिड. माई फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड. आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. बट अगर नहीं करनी तो वो भी एक ऑप्शन होना चाहिए. जो नहीं कर रहे उन पे पीपल शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम कि तुमने क्यों नहीं करी अभी तक. इट इज़ नॉट समथिंग जो करनी ही करनी है. तुम किसी से पूछते हो कि तुमने ग्रेजुएशन क्यों नहीं करी अभी तक? खत्म हो गई क्या उसकी लाइफ? ग्रेजुएशन नहीं करी तो नहीं करी, शादी तो नहीं करी, हो गई बात खत्म. जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास शादी करके भी नहीं होगा. लड़कों ने एक शिकायत करी लड़कियों के बारे में कि लड़कियां मनी माइंडेड होती हैं. तो कमाओ. लड़की भी चाहिए, काम भी नहीं करना, मेहनत भी नहीं करनी, सो जाओ फिर. मनी माइंडेड. अगर जो तुम्हें लड़की पसंद आ रही है उसे पैसा पसंद है तो उसे दो. जो उसे पैसा पसंद है, अगर उसे पैसा पसंद है तो ला कर दो. ऐसा नहीं है. एवरीबडी हैज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. देयर आर women who love money and there is nothing wrong in loving money. Men love money. It's just that men have the option to get it themselves. Most of the women are told that somebody else will get the money for you. लड़कियों को बताया जाता है कि आपको पैसा यहाँ से मिलेगा, शादी के बाद यू विल गेट दैट, यू विल गेट दैट. इसलिए उनका माइंडसेट ऐसा है कि उनके माइंड में होप है कि उनका हस्बैंड, उनका बॉयफ्रेंड उन्हें ये सब देगा. उनके माइंड में ये सब डाला गया है. तो इफ़ यू कैन नॉट डू इट देन डोंट गो फॉर इट. कर सकते हो तो करो. क्या गलत है इसमें? होप रखनी चाहिए. होप रखनी चाहिए. कोशिश करो यार खुद ही हो जाए. होप रखने से कुछ नहीं होगा. तुम लाइफ टाइम होप में ही रह जाओगे. खुद कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते रखो होप. अगर सामने वाला केपेबल इनफ है वो दे देगा, देन यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. नहीं रखते तो होप ही आपकी बन के रह गई ना. यू शुड हैव वर्कड फॉर योरसेल्फ. और ट्रस्ट इज समथिंग जो बोला नहीं जाता कि चाहिए, वो अपने आप ही आ जाता है. ट्रस्ट तो इज द एपिटोम ऑफ एवरीथिंग. इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट अ पर्सन, वो तो हो ही नहीं सकता. मेरे लिए तो इमेजिनेबल भी नहीं है कि मैं इस इंसान पे भरोसा ना करूं और उसके साथ रहूं. नॉट एन ऑप्शन. ट्रस्ट मीन्स ब्लाइंड ट्रस्ट. इफ आई एम विद समबडी आई हैव ब्लाइंड फेथ ऑन देम. ब्लाइंड फेथ. आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया हो, सामने वाले ने चीट कर दिया? नहीं, आई हैव नेवर पुट माई ट्रस्ट इन रॉन्ग पीपल. यू शुड ऑलवेज पुट योर ट्रस्ट जहाँ पर आपको लगे कि वो आप वर्थ दे रहे हो. मैंने कभी गलत इंसान में ट्रस्ट नहीं करा और मेरे ट्रस्ट का हमेशा मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल आउटकम मिला है. नोबडी हैज़ एवर ब्रोकन माई ट्रस्ट. जैसे आजकल ना बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, AI आ गया है, सोशल मीडियाज आ गई हैं. तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी का जो रिलेशनशिप पे है उसका क्या इफेक्ट हुआ है? इट्स गुड और बैड? टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप्स पर क्या इफेक्ट हुआ है? अच्छा ही हुआ है. ऑब्वियसली बिकॉज people are connected. That is the only way. रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजी का और क्या कनेक्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी? गुड और बैड ये पूछ रहा हूँ उससे. गुड, डेफिनेटली गुड, डेफिनेटली गुड, विदाउट अ डाउट. आई हैव शेयर्ड माई लोकेशंस.
दैट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी, मेरी तो लोकेशन है. If you don't want to, If you don't want to, that is absolutely your call. And if you're with a person who is forcing you, who is not understanding that you don't want to, then you're not in the right place. तब तुम ठीक जगह पर नहीं हो. टेक्नोलॉजी को अगर दोनों मिलकर, दोनों अंडरस्टैंड करके कि हाँ हम इसे ऐसे यूज़ कर लेते हैं, कर रहे हो तो वेल एंड गुड फॉर यू. अगर एक नहीं करना चाहता, एक करना चाहता है, भाग जाओ. दैट विल नॉट वर्क आउट, नेवर वर्क आउट. जो चीज़ हमें लगता है ना आज बहुत बारीक है, वो कल बहुत बड़ी हो जाती है. एंड वट एवर यू आर डूइंग इन योर डेटिंग लाइफ, वट एवर तुम जो झेल रहे हो अपनी डेटिंग लाइफ में, वो ये मत सोचो बाद में जाके ठीक हो जाएगी. वो बाद में जाके एम्पलीफाई होकर बहुत बड़ी होकर आएगी. तो अगर अभी कोई दिक्कत आ रही है, इस इतनी सी बात पर आ रही है कि मुझे अपनी लोकेशन नहीं देनी एंड दे आर सेइंग कि देनी है, तो दैट इज एब्सोल्युटली शिट, जस्ट रन अवे. बट कहीं ना कहीं चीज़ें ना जैसे ख़राब भी बहुत हो रही है. टेक्नोलॉजी की वजह से खराब वो तब होगी जब सच में वो खराब हो रही है. अगर टेक्नोलॉजी ना होती, इसका मतलब तुम्हें पता चला. टेक्नोलॉजी नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं था. खराब तो वो तब भी थी, बस तुम्हें पता टेक्नोलॉजी की वजह से चल गया. पर्दाफाश हो रहा अभी. तो ये तो अच्छी बात है ना. सही टाइम पे निकल लो. इफ अगर तुम्हें पता चल रहा है कि योर गर्लफ्रेंड इज, तुम्हें गुड नाइट बोल के वो किसी और की स्टोरी में तुमने देख लिया वो यहाँ बैठी है, तो दैट इज गुड फॉर यू. ये तो अच्छी बात है, तुम्हें पता चल गया. तो टेक्नोलॉजी बुरी थोड़ी हुई इसके अंदर. टेक्नोलॉजी ना होती तो तुम तो सो जाते. तुम्हें लगता सो गई. ये तो बाद में तुम्हें प्रॉब्लम आती. अच्छी बात है कि तुम बाद की प्रॉब्लम से अभी बच गए. तो टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो मैम कैसा लगा आपको हमारे यहाँ आके? मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने कभी पहले पॉडकास्ट नहीं करा और मैं बहुत एक्साइटेड थी. आपको मैंने पहले बताया कि मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है. मैं डरी इस बात से नहीं थी कि मैं क्या बोलूँगी. मुझे डर ये था मैं ज़्यादा ना बोल दूँ. बट आई थिंक मैंने नहीं बोला. जो भी बोला है मैंने, यू वेरी कंफर्टेबली आस्क्ड मी ऑल द क्वेश्चंस और मैंने बिल्कुल सच सच जवाब दिए. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मैम सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो. इनको सब्सक्राइब कर लो. दे आर वेरी फ्रेंडली एंड बहुत ही कंफर्टेबल पॉडकास्ट हैं. व्हेनेवर जिनके साथ भी नेक्स्ट करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर वो उनको बहुत ओपन अप करके पूरी सच्चाई निकलवा देंगे. मैं बता दूंगी अगला किसको पकड़ना. उसकी पूरी सच्चाई निकलवा दो, मैं तो कह रही हूँ. तो ज़रूर फॉलो करें इस चैनल को. मिलते हैं नए वीडियो में. तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो. जय हिंद, जय भारत.